वीवर्स जस्ट इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहाँ पर अमीर और गरीब लोगों की कॉलोनी अलग अलग हो जाए, लेकिन अब अमीर लोग अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके गरीबों की भी कॉलोनी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। अगर आप भी उन बेचारे गरीबों की कॉलोनी में होते तो उन एडवांस रोबोट से कैसे बचते, इस बात का जल्द से जल्द पता करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें 22वीं सेंचुरी का सीन दिखाया जाता है। अर्थ पर चारों तरफ केमिकल वॉर होने की वजह से कोई भी जगह रहने लायक नहीं रह गई थी। अब अर्थ पर सिर्फ दो ही ऐसे प्लेस होते हैं जहाँ पर इंसान बिना किसी डर से रहा करते थे। एक यूएफबी जो कि ब्रिटेन में थी और दूसरी द कॉलोनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में थी। ये दोनों जगह सुनने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन इन दोनों में एकदम जमीन आसमान का फर्क है। यूएफबी में बहुत ही ज्यादा अमीर लोग रहा करते थे, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा आगे निकल चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ द कॉलोनी में सारे गरीब लोग रहा करते थे। उनकी कॉलोनी तो एकदम थर्ड क्लास जगह जैसी दिख रही थी। पैसों की कमी होने के कारण सारे कॉलोनी के गरीब लोग काम करने के लिए यूएफबी जाते थे ताकि उन्हें अपना घर चलाने के लिए थोड़े पैसे मिल जाएं। हालांकि कॉलोनी और यूएफबी के बीच एक बहुत बड़ा डिस्टेंस था, लेकिन यूएफबी वालों ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उन दोनों के बीच एक ऐसी अंडरग्राउंड टनल बना दी थी जो कॉलोनी और यूएफबी को जोड़ती थी। इस टनल में एक लिफ्ट का यूज करते थे जो अर्थ के कोर से होकर दूसरी तरफ यूएफबी में जाती थी। इसकी मदद से द कॉलोनी के सारे वर्कर्स कई दिनों के सफर को कुछ ही मिनटों में कवर कर लेते थे। अब हमें डगलस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो एक अनजान औरत के साथ भाग रहा था। दरअसल डगलस के पीछे यूएफबी के बहुत सारे रोबोट्स पड़े हुए होते हैं जो उन दोनों पर लगातार गोलियां चलाते जा रहे थे। उन रोबोट्स ने तो डगलस को पकड़ लिया था, पर वो दूसरी लड़की मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और अब अगले ही मोमेंट में डगलस की आंख खुल गई थी। यानी कि डगलस सपना दिख रहा होता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वो सारे रोबोट्स उसके पीछे क्यों आए और आखिर वो लड़की कौन थी। डगलस तो द कॉलोनी में अपनी वाइफ जेनिफर के साथ खुशी खुशी रहा करता था। साथ ही साथ डगलस यूएफबी में काम करने वाला एक वर्कर भी होता है। डगलस हमेशा की तरह आज भी अपनी जॉब के लिए निकल चुका था। डगलस अपने एक दोस्त हैरी से मिलता है और अब वो दोनों साथ में यूएफबी जाने के लिए निकल पड़े थे। रास्ते में डगलस रिकॉल कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट देखता है जो बता रहे थे कि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके इंसान अपने दिमाग में कोई भी यादें डाल सकता है। यानी कि अगर किसी को कहीं दूर घूमने जाना है और उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो ये टेक्नोलॉजी उनके दिमाग में वो सारी यादें भर देंगी जिसमें कि वो सब अपने उन जगह पर घूम रहे होंगे और ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस एकदम रियल लगता है। अब डगलस भी रिकॉल कंपनी की ये टेक्नोलॉजी यूज करना चाहता था। डगलस तो ये सारी बातें अपने दोस्त हैरी से पूछता रहता है, लेकिन हैरी साफ साफ बताता है कि दिमाग के साथ इस तरह छेड़खानी करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। डगलस इस बात से थोड़ा सा निराश हो गया था, लेकिन जब डगलस ने अपने साथ ही काम करने वाले एक एम्प्लॉय से ये बातें की तब वो एम्प्लॉय डगलस को बताता है कि वो खुद 3 बार जा चुका है और सच में रिकॉल कंपनी का ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा था। इसीलिए अब डगलस भी अपना सारा काम खत्म करके रिकॉल पहुंच जाता है। डगलस वहाँ पर एक टेक्नीशियन से मिला जो उसे टेक्नोलॉजी के बारे में सारी बातें बता रहा था। डगलस इस टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी सोच में कोई भी कैरेक्टर बन सकता है, जैसे कि बहुत ही बड़ा एक्टर, बिजनेसमैन या फिर माफिया। लेकिन डगलस तो अपने सपनों की दुनिया में एजेंट बनने का डिसाइड करता है। उस टेक्नीशियन ने तो डगलस को मशीन पर बिठाकर सारी चीजें ऑन कर दी थी, लेकिन तभी उस मशीन में कुछ खराबी आ जाती है। उस टेक्नीशियन ने तो एकदम घबराहट में डगलस के ऊपर गन पॉइंट कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि डगलस रियल लाइफ में भी एजेंट है। लेकिन अब अगले ही मोमेंट में वहाँ पर यूएफबी के बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं जिन्होंने देखते ही देखते टेक्नीशियन और उसकी पूरी टीम को खत्म कर दिया था। वो तो डगलस को भी पकड़ लेते हैं, पर अब डगलस को पता नहीं क्या हुआ और वो अचानक से यूएफबी के उन सारे रोबोट से लड़ाई करने लगता है। डगलस तो उन रोबोट्स को आसानी से बीट कर दे रहा था, जैसे कि डगलस के बॉडी में ब्रूस ली की आत्मा आ गई हो। डगलस इन सारे रोबोट से बचता हुआ अपनी वाइफ के पास आ जाता है। डगलस ने जेनिफर को सारी बातें बता दी थी कि कैसे वो यूएफबी में गया और उन रोबोट्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया। ये सुनने के बाद जेनिफर एकदम गुस्सा होकर डगलस को ही मारना स्टार्ट कर देती है। डगलस अपनी वाइफ से कैसे भी बचता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तब जाकर डगलस को पता चला कि जेनिफर और कोई नहीं बल्कि यूएफबी की एक सीक्रेट एजेंट है जिसे कि एक मिशन के लिए भेजा गया था और वो पिछले 6 हफ्तों से डगलस की वाइफ बनने का नाटक कर रही थी। लेकिन डगलस को
तो याद था कि वो पूरे 6 सालों से जेनिफर के साथ है। दरअसल यूएफबी वालों ने रिकॉल टेक्नोलॉजी का यूज करके वो सारी यादें डगलस के माइंड में डाल दी थी, जिससे कि वो जेनिफर को अपना वाइफ मानता था। इसीलिए अब डगलस तुरंत अपने घर से निकल जाता है। रास्ते में डगलस को एक वीडियो कॉल आता है और ये कॉल तो डगलस के बहुत पुराने दोस्त का था, जो उसे एक लॉकर के एड्रेस के बारे में बताता है, जिससे कि डगलस को जाकर देखना चाहिए। तो अब देर किस बात की थी। डगलस उस बैंक के लॉकर रूम में चला जाता है। डगलस को उस लॉकर में एक ब्रीफकेस मिला था, जिसे ओपन करने के बाद डगलस को अपने कुछ दिनों पहले की वीडियो दिखाई देती है, जिसमें डगलस बता रहा था कि जल्दी यूएफबी वाले उसे पकड़ लेंगे। इसीलिए वो यूएफबी की एक जगह पर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो एकदम सेफ रहेगा। डगलस बिना देरी किए कुछ पैसे लेकर उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। उस ब्रीफकेस में कुछ अलग अलग पासपोर्ट भी थे, जिसकी मदद से डगलस यूएफबी में घुस सकता था। और अब डगलस अपना रूट चेंज करके यूएफबी में घुस जाता है। लेकिन एक चेकिंग पॉइंट पर आने के बाद कुछ सोल्जर्स ने डगलस को पहचान लिया था और अब वहाँ के सारे रॉबर्ट्स डगलस का पीछा करने लगते हैं। डगलस तो अपनी जान बचाकर लगातार भागते ही जा रहा था। तभी डगलस के सामने एक औरत उड़ती हुई कार लेकर आ जाती है, जिसका नाम मलीना था। वो डगलस को अपनी ऑटोमेटिक कार में बिठाती है और उन सभी सोल्जर्स से बचाते हुए कहीं दूर लेकर चली जाती है। डगलस तो एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि उसने अपने सपने में जिस औरत को देखा था वो और कोई नहीं बल्कि मलीना थी। और अब मलीना डगलस को उसी एड्रेस पर लेकर चली जाती है जहाँ पर डगलस को पहुँचना था। डगलस उस जगह पर आकर अपनी एक रिकॉर्डिंग देखता है, जिसमें कि डगलस को सारी सच्चाई पता चल गई थी। दरअसल डगलस का असली नाम कॉल होता है और वो यूएफबी का एक सीक्रेट एजेंट हुआ करता था। वो यूएसबी के एक बहुत बड़े चांसलर के लिए काम करता था, जो इस पूरे यूएफबी के टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया करता था। लेकिन कुछ लोगों का एक ग्रुप यूएफबी और चांसलर के विरोध में था और उन ग्रुप्स के लीडर का नाम मिथाइस होता है। इसीलिए चांसलर ने कॉल को ये मिशन दिया था कि वो मिथाइस और उसके लोगों को कैसे भी पकड़ ले। साथ ही साथ डगलस को ये बात पता चलती है कि चांसलर अच्छा आदमी नहीं है। उसने भी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज की थी और वो इन सारी चीजों का इल्जाम अपने विरोधियों पर डाल देता था। और जब कुछ टाइम पहले कॉल ने चांसलर का विरोध करने की कोशिश की, तब चांसलर ने कॉल को मारने के लिए बहुत सारे लोग भेज दिए थे। इसीलिए चांसलर के सारे लोगों ने कॉल की सारी मेमोरीज उड़ा दी और अब डगलस जो कि कॉल है उसे सारी बातें पता चल गई थी। जेनिफर कॉल को एक और बात बताती है कि चांसलर अपने बहुत ही खतरनाक रोबोट्स की सेना बना रहा है, जिसकी मदद से वो द कॉलोनी वालों पर हमला करके उनके सारे इलाकों पर कब्जा कर ले। कॉल को ये भी पता चला कि वो जेनिफर से प्यार किया करता था और जब कुछ टाइम पहले वो दोनों भाग रहे थे, तब उन दोनों के हाथ पर सेम टाइम पर एक गोली लग जाती है, जिसका निशान आज तक उनके हाथों पर मौजूद था। और अब कॉल को सारी बातों पर भरोसा भी होने लगा था। पर वो इस बारे में और बातें करते, तभी वहाँ पर यूएफबी के बहुत सारे रोबोट्स आ जाते हैं। कॉल के सामने तो उसका दोस्त हैरी मौजूद था और वो तो कॉल को सरेंडर करने के लिए कहता है। हैरी कॉल को बताता है कि मशीन में कुछ खराबी होने की वजह से वो अभी भी अपने सपने में ही है। कॉल की वाइफ जेनिफर उसका बाहर वेट कर रही थी और अब हैरी कॉल से कहता है कि अगर उसे इस पूरे ड्रीम से बाहर निकलना है तो उसे मलीना को जान से मारना पड़ेगा। कॉल तो एक टाइम के लिए हैरी की सारी बातों को सच मान रहा था, लेकिन जब वो मलीना की आंखों में आंसू देखता है तो वो समझ जाता है कि हैरी झूठ बोल रहा है। और अब कॉल ने मलीना को ना मारकर हैरी को गोली मार दी थी। वहाँ पर मौजूद सारे रॉबर्ट्स ने कॉल और मलीना पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था। वो दोनों तो कैसे भी भागते हुए एक बुलेट ट्रेन में पहुंच जाते हैं, जो सीधा उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर मिथाइस और उसके सारे विरोधी लोग रहते थे। वहाँ पर उन दोनों की मुलाकात मिथाइस से भी हो जाती है, जिसे कि चांसलर सालों से ढूंढ रहा था मारने के लिए। दरअसल कॉल को उस वीडियो में ये भी पता चला था कि उसके दिमाग में चांसलर के सारे रोबोटिक सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने का कोड छुपा हुआ है और उस कोड को सिर्फ मिथाइस ही डिकोड कर सकता था। इसीलिए अब मिथाइस अपनी सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके कॉल के दिमाग से वो सारे कोड निकालने की कोशिश करता है। बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद मिथाइस को ये पता चला कि कॉल के दिमाग में ऐसा कोई भी कोड मौजूद नहीं है, यानी कि कॉल से झूठ बोला गया था। और अब उस जगह पर चांसलर और उसकी रोबोटिक सेना आ जाती है। चांसलर ने मिथाइस और उसके सारे लोगों को घेर लिया था। चांसलर बताता है कि ये सारा प्लान कॉल का ही था, क्योंकि उसने ही ये प्लान बनाया था कि ये झूठी खबर फैलाई जाए कि उसके दिमाग में वो कोड अभी भी मौजूद है और इसके बाद कॉल की सारी यादें मिटा दी जाएं, जिससे कि दूसरी याददाश्त आने पर डगलस नाम का उसका ही दूसरा रूप उस कोड को डीकोड करने के लिए मिथाइस के पास जरूर जाएगा। और अब कॉल का ये
सारा प्लान कामयाब हो चुका था। चांसलर ने तो मिथाइस को जान से मार दिया होता है और अब उनके लोगों ने मलिना को पकड़ लिया था। चांसलर कहता है कि कॉल को वापस से उसकी सारी यादें दे दी जाएं। मतलब कि अगर ऐसा हुआ तो कॉल मलिना के साथ बिताए गए सारे पल भूल जाएगा। तभी चांसलर ने कॉल को एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया था। वो कॉल और मलिना को कैद करके अपनी पूरी बनाई गई रोबोटिक सेना लेकर कॉलोनी की तरफ हमला करने बढ़ चला था। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही कॉल की याददाश्त मिटाई जा रही थी तभी वो उन सारे रोबोट्स की कैद से आजाद हो जाता है जो उन सभी को मारकर भाग गया था। कॉल भी अब चांसलर के साथ कॉलोनी में पहुंच गया था। कॉल ने तो बड़ी चालाकी से उस अंडरग्राउंड लिफ्ट के एंट्रेंस पर एक टाइम बम लगा दिया था और अब वो निकल पड़ा था मलिना को बचाने के लिए। कॉल ने वहाँ पर मौजूद बाकी सारे रोबोट्स को मारते हुए मलिना को उनकी कैद से छुड़ा लिया था। पर अब उस जगह पर चांसलर के सारे रोबोट्स आ चुके थे। चार्ल्स मलिना को कैसे भी वहाँ से दूर भेज देता है पर अब उन रोबोट्स ने कॉल को पकड़ लिया था जो उसे चांसलर के पास लेकर आ जाते हैं। चांसलर की सारी रोबोटिक सेना अब कॉलोनी पर हमला करने के लिए रेडी थी। वहीं दूसरी तरफ चांसलर और कॉल की एक दूसरे से लड़ाई होती रहती है। चांसलर काफी पावरफुल होने की वजह से वो कॉल को मारता ही जा रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कॉल अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। पर तभी कॉल ने जिस लिफ्ट के पास टाइम बम लगाया था वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होने की वजह से चांसलर का ध्यान भटक गया था। तभी कॉल ने इस मौके का फायदा उठाकर चांसलर को जान से मार दिया होता है और अब वो पूरी लिफ्ट जिसमें कि चांसलर की रोबोटिक सेना थी वो तेजी से अर्थ के अंडरग्राउंड में जाने लगती है। वहाँ पर सब कुछ तबाह होना स्टार्ट हो गया था। कॉल और मलिना तो एकदम टाइम पर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और अब चांसलर की वो पूरी रोबोटिक सेना डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। वहीं कॉल को काफी चोट आने की वजह से वो बेहोश हो चुका था, इसीलिए मलिना कॉल को लेकर उसे हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। थोड़ी देर बाद जब कॉल को होश आता है तब मलिना उसके साथ थी। वो दोनों प्यार भरी बातें करते ही रहते हैं। तभी कॉल नोटिस करता है कि मलिना के हाथ पर वो बुलेट का निशान तो है ही नहीं जो उन दोनों के हाथ पर काफी पहले लगा था। कॉल तुरंत समझ जाता है कि ये मलिना नहीं हो सकती, इसीलिए कॉल ने तुरंत ही उसे गोली मार दी थी। फिर बाद में पता चलता है कि वो मलिना नहीं बल्कि जेनिफर होती है। कॉल जब उस गाड़ी से बाहर निकला तब वहाँ पर असली मलिना मौजूद थी जिससे मिलकर कॉल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन अब द कॉलोनी के सारे लोग एकदम सुरक्षित थे। पर कॉल को अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो रही थी कि ये सारी चीजें असली भी हैं कि नहीं। लेकिन अब कॉल इन सारी चीजों के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए मलिना के साथ आगे की जिंदगी बिताने का डिसाइड करता है। और अब हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई थी। दरअसल ये एक साइकोलॉजिकल कहानी है जिसकी कोई प्रॉपर एंडिंग नहीं होती। जो भी ऑडियंस इस मूवी को देखेगी वो अपने हिसाब से ही इस मूवी की एंडिंग को अज्यूम कर सकते हैं और यही खासियत होती है एक साइकोलॉजिकल कहानी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।